गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। यानी शरीर क्रिया विज्ञान और खेल। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ bones and muscles which help to the body to perform external movement. Muscles provide necessary energy and force for movement, whereas bones act as lever in performing work. हमारी बॉडी के अंदर जो मनुष्य की जो शरीर है वो मांसपेशियाँ और हड्डियों के ऊपर आधारित है, उसी के आधार पर कार्य करता है। और जो हड्डियाँ जो हैं, जो भी मसल्स प्रोवाइड नेसेसरी एनर्जी एंड फोर्स फॉर मूवमेंट। मसल्स क्या करती हैं, हमें जो जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा हमें प्रदान करती हैं। वेयर बोन्स एक्ट एज लीवर इन परफॉर्मिंग वर्क। जिस समय हमारी बोन्स वो एक लीवर का कार्य करती हैं, उस समय मसल्स हमें क्या करती हैं, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा प्रोवाइड करती हैं। टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वी नीड ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट किनेसियोलॉजी। ये चीज़ है हमें कैसे समझेंगे, किनेसियोलॉजी के द्वारा, जो शरीर क्रिया रचना विज्ञान जो है उसके द्वारा। एंड बायोमैकेनिक्स विच इज़ डीलिंग इन दिस बायोमैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in combination with biology which understands the human movements in a scientific way. This subject helps to correct movement of individual, understand the force and its application in life, gives knowledge about laws of motion, equilibrium and its application in routine work, lever role in body forces and its application on body etc. तो क्या करता है कि जो किनेसियोलॉजी, जो शरीर रचना क्रिया विज्ञान जो है उसी के द्वारा हमारा सारा जो कार्यक्रम है वो रहता होता है। वैसे यदि हम कहें कि हमारा जो एनाटॉमी जो है, जो कि शरीर का ढांचा तैयार करती है, उसके अंदर शरीर का रचना जो है वो तो उसके द्वारा हो गई, लेकिन क्रिया विज्ञान जो किनेसियोलॉजी जो है वो और अंग संचालन जो है वो शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा होता है। तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो इसके अंदर बहुत प्रभावशाली होती हैं। हमारी बोन्स जो हड्डियां जो हैं वो एक लीवर का कार्य करती है, तो मांसपेशियां उनको एनर्जी देती हैं कि हाँ आपको ये चीज़ उठानी है, तो इसके अंदर इधर फोल्ड करने के लिए, इधर मोड़ने के लिए, या फिर इधर ले जाने के लिए, उधर ले जाने के लिए, कोई भी चीज़ उसको पकड़ने के लिए, ये सारा काम तो किसका होता है, ये मांसपेशियों का होता है। मांसपेशियाँ जो होती हैं वो ये कार्य करती हैं। मीनिंग ऑफ किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी का मतलब क्या है? किनेसियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। किनेसियोलॉजी जो है वो एक मोमेंट है, एक हलचल है ह्यूमन बॉडी की। Applications of kinesiology human health including biomechanics and orthopedic, strength of coordinate sports, physiology methods of rehabilitation such as physical and occupational therapy and sports and exercise,
यानी अंग संचालन विज्ञान जो है ये शब्द क्या है, कहाँ से लिया गया है, यूनानी भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है गति करना, मूवमेंट करना। किंसी का अर्थ है गति और ओलॉजी का अर्थ होता है विज्ञान, गति का विज्ञान, साइंस ऑफ मूवमेंट। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ है गति विज्ञान। तो यूनानी लोग जो थे वो अपना शब्द बनाने का प्रयोग करते थे और तार्किक अर्थ का अध्ययन करते थे। तो किनेसियोलॉजी की जानकारी से आदमी की कार्य क्षमता वो बढ़ जाती है और हमारी गतिविधियों के अंदर निपुणता आ जाती है। और वो ज़रूरी है, निपुणता आनी जो है, निपुणता नहीं आएगी तो हमारा अंग संचालन है वो सही तरीके से नहीं होगा। अकॉर्डिंग मेरियम वेबस्टर जो है उसने क्या बताया है किनेसियोलॉजी के लिए। उन्होंने बताया है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म एंड एनाटॉमी इन रिलेशन टू ह्यूमन मूवमेंट, कि ये किस चीज़ का अध्ययन है। किनेसियोलॉजी जो है वो किस चीज़ का अध्ययन है, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म एंड एनाटॉमी इन रिलेशन टू ह्यूमन मूवमेंट, कि एनाटॉमी का रिलेशन और मैकेनिज्म जो सिद्धांत है मशीनीकरण का उसके पर आधारित है, उसका अध्ययन करना ही क्या है, किनेसियोलॉजी है। तो किनेसियोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स, हमारी जो बॉडी की जो हलचल होती है उसके बारे में अध्ययन करना, उसकी परफॉर्मेंस एंड फंक्शन बाय अप्लाइंग द साइंस ऑफ बायोमैकेनिज्म, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और न्यूरोसाइंस, ये सब आपस के अंदर संबंधित हैं। एप्लीकेशंस ऑफ किनेसियोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ इंक्लूड फिजिकल एजुकेशन टीचर, द रिहेबिलिटेशन प्रोफेशंस सच एज फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एज वेल एज एप्लीकेशन इन द स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर होती हैं। अब आता है मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, बायोमैकेनिक्स क्या चीज़ है। तो बायोमैकेनिक्स है द्रविड़ फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायो। बायोमैकेनिक्स जो है वो द्रविड़ भाषा का शब्द है, बायो एंड मैकेनिज्म। तो बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, बायो मीन्स क्या होता है, जो सजीव चीज़ें होती हैं वो जिनके अंदर जान रहती है। एंड मैकेनिज्म इज द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का क्षेत्र है, किसका, भौतिक का क्षेत्र है। दस इट इज़ a branch of science which deals with the forces related to body movements, ये विज्ञान का एक हिस्सा है, उसका अंग है। और वहाँ से क्या डील होता है, हमारी बॉडी का जो फोर्स है, हमारे मोमेंट है, वो चीज़ें वहाँ से डील होती हैं, वहाँ से उनकी क्रिया होती है। बायोमैकेनिज्म स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम बाय मीन्स ऑफ मेथड ऑफ मशीन्स मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ने क्या बताया कि बायोमैकेनिज्म इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। बायोमैकेनिज्म क्या है, हमारा जो ढांचा है उसका अध्ययन करना है, एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं सिस्टम के अंदर, बाय मीन्स ऑफ मेथड एंड मैकेनिज्म। अकॉर्डिंग टू मिलर केन, बायोमैकेनिज्म इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लॉज टू लिविंग स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू फार्लेक्स पार्टनर ने क्या बताया है, इट इज़ द साइंस कंसर्न्ड विद द एक्शन ऑफ फोर्सेज इंटरनल और एक्सटर्नल ऑन द लिविंग बॉडी। जो भी फंक्शन होते हैं एक्सटर्नल, अंदरूनी और बाहरी लिविंग बॉडी के, वो बायोमैकेनिक्स इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ बॉडी जॉइंट्स। बायोमैकेनिक्स है वो क्या प्रस्तुत करता है, क्या डिफाइन करता है कि सिस्टमेटिक स्टडी हमारी मैकेनिक्स ऑफ बॉडी जो है उसकी जॉइंट्स है, आप जुड़े हुए हैं आपस के अंदर उनसे। इट इज़ स्टडी विच गिव्स अस नॉलेज अबाउट ह्यूमन बॉडी मूवमेंट एंड द फोर्सेज दैट एक्ट ऑन ह्यूमन मूवमेंट। बायोमैकेनिक्स गिव अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन मूवमेंट वाइल डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग अपॉन इट।
दिस सब्जेक्ट गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट फिजिक्स principle acting on human body like laws of motion, lever and its type in body, equilibrium application on body, role of gravity over body, various forces acting on body, projectile aerodynamic and its role in sports etc. ये सब चीज़ें जो हैं इनका अध्ययन करना ही क्या है, बायोमैकेनिक्स है।